देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए और इसके मकसद से केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर पैकेज में हर तबके का ख्याल रखा गया है और कोशिश की गई है। वित्त मंत्री ने इस पैकेज के ब्रेकअप का दूसरा हिस्सा भी जनता के सामने रखा, जिसमें प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए। सरकार हर तबके तक मदद पहुंचाने का दावा कर रही है, मगर इन तमाम दावों के बाद भी देश के अलग अलग हिस्सों से सिस्टम की लापरवाही उजागर करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कैसे, खुद देखिए आप। कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की दूसरी किस्त का ऐलान किया गया। इसमें प्रवासी मजदूरों, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने दावा किया, सरकार प्रवासी मजदूरों के हितों को लेकर चिंतित है, लिहाजा उनका पूरा ख्याल भी रखा जाए। इसीलिए सरकार ने प्रवासी मजदूरों को 2 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। इसके अलावा मनरेगा में रोजगार देने की स्कीम भी गिनाई। साथ ही देश में 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लागू करने का भी दावा किया। स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक लोन देने की घोषणा भी की गई। साथ ही किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान भी किया गया। We are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण के लिए घोषणाओं की भरमार की है, तो यूपी सरकार भी पीछे नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया, किसी भी प्रवासी को ना तो भूखा रहने दिया जाए और ना ही उससे पैदल चलने दिया जाए। सीएम योगी ने 20 से 25 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हम रोजगार की इतनी संभावनाओं को विकसित करें, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी हमारे पास जो माइग्रेंट लेबर आ रही हैं लगभग 12 लाख के आसपास आ चुकी हैं और मेरा ये मानना है कि 10 लाख के आसपास और आने वाली हैं। 20 से लेके 25 लाख तक ये माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश में आएंगी। हम इनकी स्किलिंग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर जरूरतमंदों को हर मुमकिन सुविधा मुहैया कराने की कोशिश में जुटी है। इसके बाद भी कई तस्वीरें बेहद हैरान और शर्मसार करने वाली आ रही हैं। हालांकि अफसरशाही इस पर खामोश रही, लेकिन सियासत को तंज कसने का मौका मिला और अखिलेश यादव ने फौरन ट्वीट किया। सरकार से उम्मीद करते करते जब हार गए तो आत्मनिर्भर होकर बेबस लोगों ने अपनी गाड़ी खुद चला ली। विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनके सियासी मायने मानकर अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम की जो खामियां हैं आखिर उन्हें कब तक नजरअंदाज किया जा सकता है? क्योंकि सवाल देश को संकट से उबारने का है, सवाल जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने और उनकी तकलीफें दूर करने का है। ऐसे में अगर जिम्मेदार लोग ही अपनी भूमिका सही से नहीं निभाएंगे तो हालात कैसे सुधरेंगे? सवाल यह भी है, क्या सरकार ने जिस पैकेज का ऐलान किया है उससे राहत मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।